नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी कब पड़ रहा है 2026 में। जाने सही तिथि। आमलकी एकादशी 27 फरवरी को या 28 फरवरी को। जाने सही तिथि क्या है। बहुत ढेरों सारे कन्फ्यूजन बने हैं लोगों के मन में कि कब है, 27 या 28 फरवरी। आइए हम आपको डिटेल में बताऊंगी कि कब पड़ रहा है। जाने सही तिथि और भूल से भी ना करें यह 5 काम। ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आपको भूल से भी नहीं करने हैं उस दिन। आपको व्रत के दौरान ये 5 कार्य नहीं करने हैं भूल से भी। और ये वीडियो आप जो भी व्रत रखते हैं, जो भी व्रत करते हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। साल 2026 में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी कब है, पूजा वो पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, जब भी पूजा पाठ कीजिए तो शुभ मुहूर्त में ही कीजिए, वरना आपका इतने व्रत रखे हुए फल नहीं प्राप्त होते हैं। यदि आप पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपका व्रत किया हुआ संपन्न नहीं माना जाता है। यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं करते हैं तो वो भी संपन्न नहीं माना जाता है। तो आप शुभ मुहूर्त जरूर जान लें कि शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा वो पारण का। शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, किन विधियों से पूजा करनी होती है, तो इसकी विधि भी जानना बेहद ही जरूरी होता है। और इन व्रतों के नियम क्या होते हैं। देखिए, व्रत तो हर कोई कर लेता है, हर कोई व्रत उठा लेगा, लेकिन इसके नियम तौर तरीके क्या होते हैं, इस व्रत के करने के पीछे नियम क्या होता है, उस नियम को जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो शास्त्रों में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उससे पहले यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस व्रत को और इस जो भी जानकारी हम दे रहे हैं, इस जानकारी को आप कोशिश कीजिए कि हर किसी के पास पहुँचे, ताकि हर कोई शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करे, पारण करे और उसको भी तिथि मालूम चले। तो आइए हम बताते हैं, शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी जो आमलकी एकादशी होता है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आमलकी एकादशी या रंग भरी, इसको रंग भरी भी कहा जाता है क्योंकि ये फाल्गुन मास में आता है, इस वजह से इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इसको रंग भरी एकादशी बहुत सारे लोग कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से लोग इसको बुलाते हैं। आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और इस दिन भगवान विष्णु, देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की वृक्ष के बिना यह पूजा अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में आमलकी एकादशी कब है, पूजा वो पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। कहीं भूल से आप ऐसा कुछ ना कर दें कि जिससे आपका व्रत पूरे ना हो, कहीं आपका व्रत टूट ना जाए। आमलकी एकादशी शुभ मुहूर्त 2026। साल 2026 में आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। 27 फरवरी को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी प्रातःकाल 12:33 पर। यहीं पे एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी रात्रि 10:32 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:11 से दोपहर 2:57 तक का। और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 28 फरवरी को। 27 फरवरी को आपको व्रत रखना है और 28 फरवरी को पारण करना है। तो इसका शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 6:47 से 9:06 तक आप इसका पारण कर सकते हैं। इसके दौरान आप पारण कर सकते हैं कभी भी 9:06 के अंदर। आमलकी एकादशी पूजा की विधि क्या है, किन विधियों से पूजा करनी है। तो एकादशी के दिन आपको प्रातः जल्दी उठ जाना है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए। प्रातःकाल स्नान के बाद
व्रत का संकल्प अवश्य ले लें, साफ सुथरा वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। एक चौकी लगा लीजिए उनके लिए, या तो आप अपने मंदिर में पहले से फोटो प्रतिमा स्थापित है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अलग से उनकी चौकी लगाना चाहते हैं, अलग से माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, विष्णु जी को विराजमान करना चाहते हैं तो भी ठीक है। पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए उस चौकी पे और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख लीजिए, भगवान विष्णु की और गणेश भगवान की प्रतिमा अवश्य स्थापित कर लीजिए। उसके बाद से आपको आंवले के वृक्ष का भी पूजन साथ साथ करना है। तो पूजा में धूप, दीप, फल और पंचामृत अवश्य शामिल कर लें। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसे करने से विष्णु जी अत्यधिक खुश होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगले दिन द्वादशी के दिन, उससे पहले आप उनके पास दीपक वगैरह सब कुछ प्रज्वलित कर दीजिए। भोग में तुलसी दल अवश्य लगाइए और जो भी आपके पास ऋतु फल है वो सारे फल भी आप भोग में लगा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को तुलसी दल नहीं अर्पित किया जाता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि उनको तुलसी पत्ते नहीं चढ़ाइएगा। और गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित कीजिएगा और जनेऊ अर्पित, वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको करने हैं। और आपको पीले रंग का चुनरी उड़ा दीजिए भगवान के ऊपर, भगवान विष्णु जी के ऊपर वस्त्र स्वरूप। तो ये सारी चीज़ें करने हैं। और द्वादशी तिथि को किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। तो किसी भी गरीब को या तो दे दीजिए या तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। ये सारी चीज़ें दे करके ही आपको पारण अपना करना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत में अब आइए हम बताते हैं क्या करें और क्या ना करें, बेहद ही जरूरी। आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के बाद आंवले की वृक्ष की पूजा करना शुभ होता है। पूजा के बाद व्रत का कथा सुननी अवश्य चाहिए। और कथा आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप कथा भी सुन सकते हैं भगवान विष्णु की। और इस दिन भगवान विष्णु को आंवला और तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले का सेवन और दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन तामसी भोजन का सेवन करना वर्जित होता है। और इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, आप पहले से ही तोड़ के रख लीजिए, या तो कोई झड़े वगैरह हैं तो वो सब रख सकते हैं। तो तुलसी पत्र आपको इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी में जल देना चाहिए एकादशी के दिन। ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी पता होगा कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। और एकादशी वाले दिन चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन बाल नाखून भी नहीं काटने चाहिए। तो ये सारे चीज़ों से आप ज़रूर बचिएगा। फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो, यह जानकारी हमारी दी गई हुई अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।